हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन कोचिंग। मैं हूं स्नेहा सिंह और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट टीथ, यानी कि दांतों के बारे में। तो कितने तरह के होते हैं, क्या संरचना होती है, इस सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बक्कल कैविटी है, ये भी पार्ट है बक्कल कैविटी का। ठीक है, तो बक्कल कैविटी के बारे में हम लोगों ने ओवरऑल समझा था कि उसमें टंग का क्या रूल होता है। ठीक है, तो जो टंग होती है उसका जो पृष्ठ भाग होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? हमारा मुक्त होता है, यानी कि वो किसी से जुड़ा नहीं होता। तो वो तो आगे वाला जो भाग होता है हमारी टंग का, वो तो स्वतंत्र होता है, लेकिन पीछे का जो भाग है वो जुड़ा रहता है। ठीक है, जो हमारी मुख गुहा है उसकी सरफेस से। ओके, तो ये सब चीज़ें हमने टंग के बारे में समझा था, ग्रसनी के बारे में भी समझा था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात की थी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टीथ, यानी कि दांत के बारे में। तो क्या रोल होता है दांतों का? आप भी जानते हो कि दांत नहीं होंगे तो हम खाना नहीं चबा पाएंगे और इसके अलावा हमारा पेट भी नहीं भरेगा। ठीक है, यानी कि दांत, टीथ यानी कि दांत। अच्छा, दांतों के बारे में क्या क्या चीज़ें हम जानते हैं? देखो, ये तो सबको पता है कि दांत जो है वो दो बार आते हैं, है ना। लेकिन कौन से दांत होते हैं? हर एक दांत जो है वो दो बार नहीं आता। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो जबड़े कितने होते हैं? ठीक है, कितने होते हैं? दो जबड़े होते हैं, दो जबड़े। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? जबड़े को जॉ। ठीक है, कौन कौन सा? एक होता है निचला जबड़ा, निचला जबड़ा, और एक होता है ऊपरी जबड़ा। निचले जबड़े को हम लोग बोल सकते हैं लोअर जॉ। ठीक है, और ऊपरी जबड़े को हम बोल सकते हैं अपर जॉ, अपर जॉ। ठीक है, डायग्राम है, या तो आप इसको ऊपर वाला मान लो या फिर नीचे वाला। तो मैं मानकर चलती हूँ कि ये ऊपर वाला जबड़ा है, ठीक है, और इसके नीचे निचला जबड़ा है। ठीक है, ऐसे मान लो। ये दांतों के प्रकार हैं अलग अलग तरीके से, इन पर हम बाद में आएंगे, पहले तो हम इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, अब खुद देखो कि जो जबड़ा है, कौन सा जबड़ा ऐसा है जो कि आप मूव कर सकते हो, यानी कि जिसे आप हिला सकते हो? तो निचला जबड़ा ही है जिसे हम लोग हिला सकते हैं। ठीक है, तो जो निचला जबड़ा होता है इसको हम लोग बोलते हैं मैंडिबल। क्या बोलते हैं? मैंडिबल। यानी कि ये कैसा होता है? चल होता है, जिसे हम लोग मूव कर सकते हैं। ठीक है, हिला सकते हैं इधर उधर। बट ये जो हमारा ऊपरी जबड़ा है उसे हम मूव नहीं कर सकते, वो कैसा होता है? स्थिर होता है। तो हम इसको बोलते हैं मैक्सिला। इसको हम बोलते हैं मैक्सिला, क्योंकि ये क्या होता है? स्थिर होता है। ठीक है, ये हमारे जबड़े के बारे में बात हो गई। अब दांत जो है वो जबड़े में किस तरह से फिट होते हैं उसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो इसे नोट करो, इसे नोट करो, फिर हम लोग समझ लेते हैं कि दांत जो है उसकी संरचना कैसे होती है, किस तरह से वो अरेंज होते हैं हमारे जॉ में। ठीक है, दांत की संरचना कैसी होती है? देखो, इसे तीन भागों में बांटा है, ए, बी और सी। तीन भाग है इसके। देखो, एक जो ऊपर वाला है, जो कि ये तो हमारा क्या है? मसूड़ा है। ठीक है, तो मसूड़े के ऊपर वाला जो भाग है, जो कि मसूड़े से ऊपर निकला रहता है, तो उसे हम बोलते हैं शिखर। तो ये जो है, ये इस भाग को हम बोलते हैं शिखर। ठीक है, या फिर क्राउन। ठीक है, शिखर या फिर क्राउन, जो कि मसूड़े के ऊपर ऊपर निकला रहता है। ठीक है, ऊपरी भाग जिसको हम क्या बोलते हैं? शिखर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे वाला भाग है, सी वाला जो भाग है, इसको हम बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट या फिर जड़। ये कौन सा है? निचला भाग, निचला भाग। देखो अब, और इसका बीच वाला भाग, यानी कि ऊपरी भाग और निचले भाग के बीच वाला जो भाग है, यानी कि जो शिखर और जो रूट यानी जो जड़ है, उन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? ये मध्य भाग, जिसको हम बोलते हैं नेक या फिर गर्दन। नेक या फिर इसको हम बोलते हैं ग्रीवा, ग्रीवा। ठीक है, मध्य वाला भाग है। ये कौन सा है? मध्य भाग। ये कौन सा है? मध्य भाग। मध्य भाग। ठीक है, तो ए हो गया शिखर, क्राउन, जो कि ऊपर निकला रहता है। ठीक है,
नीचे वाला रूट, यानी रूट तो छुपी रहती है, तो जड़ के यानी कि जो मसूड़े के अंदर होता है, जो कि नीचे होता है, धंसा रहता है, जो कि हमारे जबड़े में, ठीक है, हड्डियों में, वो हमारा रूट यानी कि निचला भाग कहलाता है, ठीक है। और बीच वाला भाग ग्रीवा, यानी कि आप देख सकते हो कि जो दांत है यहाँ से जब वो ऊपर उठा हुआ दिखता है, ठीक है, तो वो ये वाला देखो, ये बीच वाला जो भाग है ये हमारी रूट है, ठीक है। ये जो बीच वाला भाग है इसको हम ग्रीवा बोलते हैं, और ऊपर जो उठा रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शिखर यानी कि क्राउन। तो 3 भाग होते हैं दांत के, ठीक है। अब देखो इसके बाद भी इसमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स कनेक्ट होती हैं, ठीक है। ब्लड वेसल क्या है, कनेक्ट होंगी इसमें, ठीक है, ब्लड वेसल्स क्या होंगी, कनेक्ट होंगी। तो ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल्स है, यानी कि रुधिर वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां। अब इसके अलावा देखो दांत जो है, जो वाइट क्योंकि हमारे दांत कैसे होते हैं, वाइट होते हैं, वो दांत एक्चुअल में होते कैसे हैं, येलो, ठीक है। अंदर का जो भाग है वो डेंटाइन कहलाता है, और ऊपर एक परत होती है जो कि वाइट, जिसके कारण जो दांत है वो वाइट दिखता है, तो वाइट कलर की एक परत होती है ऊपर, ठीक है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक परत होती है, इसके अंदर एक परत होती है, अंदर वाले को हम क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं डेंटाइन, डेंटाइन, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं डेंटाइन। और ऊपर जो व्हाइट कलर की परत होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इनेमल, क्या बोलते हैं, इनेमल, इनेमल, ठीक है। तो इतने भाग होते हैं किसके, दांत के, इतना नोट करो, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई, तो इसी चीज को थोड़ा और 1-2 पॉइंट इसके बारे में लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आप नोट्स बना सको अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसे नोट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग समझते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो कि जो दांत होते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट ये है, दांत गर्तदंती होते हैं, गर्तदंती, गर्तदंती क्यों, क्योंकि ये मसूड़ों में धंसे होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गर्तदंती, ठीक है। मसूड़े में फिट होते हैं वो, इसीलिए इसको गर्तदंती बोलते हैं। दूसरी चीज इसको हम बोलते हैं द्विबार दंती, द्विबार दंती। अब द्विबार दंती क्योंकि जीवन में ये 2 बार निकलते हैं, ठीक है, चाहे वो दूध के दांत ही क्यों ना हो, बट वो एक से दूसरी बार निकलेंगे ही, है ना, तभी तो टूट जाते हैं, तो दोबारा निकल आते हैं। बट छोटे की बात है ये, यानी कि जब हम शैशवावस्था में होते हैं, यानी कि जब हम बाल्यावस्था में होते हैं, उस वक्त के जो दांत टूटते थे तो वो दोबारा निकल आते हैं, जबकि अभी की बात करें तो अभी दांत जो टूट जाता है वो दोबारा नहीं निकलता, ठीक है। तो द्विबार दंती यानी कि ये जीवन में 2 बार निकलती है। और तीसरा एक और है इसका पॉइंट कि जो दांत हैं वो विषम दंती होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विषम दंती होते हैं। विषम दंती का मतलब है 4 प्रकार के दांत होते हैं, अलग अलग तरह के दांत होते हैं, ठीक है, संरचना में, और उसके कार्य के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि उसका विभाजन जो है वो 4 भागों में बांट कर दिया गया है। यहाँ पर जो दांत दिख रहे हैं वही हमारे अलग अलग प्रकार के हैं। देखो इसको हम बोलते हैं कृंतक, इसको रदनक, इसको अग्रचवर्णक और इसको चवर्णक, ठीक है। तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो विषम दंती यानी कि ये संरचना एवं कार्य में भिन्न होते हैं, ठीक है, कुछ टाइप हैं इसके अलग अलग। तो अब हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, जो दांत हैं, दांत के 3 भाग होते हैं, क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं, ठीक है, 3 पार्ट्स ऑफ टीथ, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक हम लोगों ने क्या पढ़ा, शिखर के बारे में, ठीक है, दूसरा हमने देखा जड़, और तीसरा हमने देखा ग्रीव, ठीक है।
शिखर यानी कि क्राउन, जड़ यानी कि रूट, और रूट तो वैसे ही छुपी रहती है तो वो नीचे का भाग हो गया, और ग्रीव यानी कि नेक। ठीक है, शिखर यानी कि जो मसूड़े से ऊपर निकला रहता है, तो मसूड़े से ऊपर निकला भाग, जो भाग ऊपर निकला रहता है वो हमारा क्या कहलाता है, क्राउन या फिर शिखर कहलाता है। दूसरी चीज जड़ की बात करें तो ये मसूड़े के नीचे का भाग है। और तीसरा नेक या फिर ग्रीवा, यह है शिखर यानी कि क्राउन व जड़ यानी कि रूट के मध्य का भाग है, ठीक है। इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने इतने भाग देखे थे, ठीक है, किसके, हम लोगों ने दांतिये के 3 रीजन्स होते हैं, उसके अलग अलग क्षेत्र होते हैं, ठीक है, शिखर, जड़ और ग्रीव, यानी कि क्राउन, रूट और नेक। हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी, एक तो हमारा क्या था, डेंटाइन या फिर इसे दंतास्थि बोलते हैं, ठीक है, और दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी है, पहली चीज तो डेंटाइन और दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी है क्या, इनेमिल, ठीक है। डेंटाइन इंग्लिश में भी इसे डेंटाइन ही बोलते हैं, और इनेमिल इसे हम लोग इंग्लिश में भी इनेमिल ही बोलते हैं, ठीक है। देखो डेंटाइन या फिर दंत अस्थि यानी कि दांत की जो अस्थि है अंदर वाली, ठीक है, रंग इसका कैसा होता है, पीला होता है, ठीक है, जो कि दांत का अधिकांश भाग बनाती है। ये क्या करती है, यह है दांत का अधिकांश भाग बनाती है, ठीक है। और इनेमिल की बात करें तो ये इस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनेमिल व्हाइट कलर की जो परत होती है वो इनेमिल ही है, ठीक है, एक्चुअल में दांत नहीं है, वो दांत का एक पार्ट है, दांत के ऊपर की एक परत है, ठीक है, पॉलिश की हुई परत है एक इनेमिल। तो इनेमिल कैसा होता है, यह है सफेद रंग का होता है, सफेद रंग का चमकीला स्तर है, ठीक है, जो कि देखो कठोर ये भी होता है, बहुत हार्ड ये भी होता है, हड्डी से भी मजबूत होता है हमारा क्या, डेंटाइन, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो ये तो और भी होता है मजबूत, ठीक है। तो ये क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करेगा, सुरक्षा प्रदान करता है, तथा शरीर की कठोर क्या है, ये हड्डी है जो इनेमिल है, ठीक है। तो ये इनेमिल और डेंटाइन दोनों चीजें हो गई, ठीक है। अब इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखो दांत निकलते कब हैं, देखो इनका टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है दांतों के निकलने का, तो ये तो 6 महीने का होता है, जब भी कोई बेबी 6 महीने का होगा तो तब से उसके दांत जो है निकलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो 6 मंथ ओल्ड जब कोई बेबी होता है तो उसके जो दांत हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। 2 तरह के दांत होते हैं, एक तो होते हैं दूध के दांत, ठीक है, दूध के दांत, या फिर इन्हें हम बोल सकते हैं अस्थायी दांत, ठीक है। और इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्राइमरी टीथ, प्राइमरी टीथ, या फिर इसको हम बोलते हैं मिल्क टीथ, ठीक है, दूध के दांत या फिर प्राथमिक दांत जो होते हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं हमारे, पहला तो ये, और दूसरे होते हैं स्थायी दांत, स्थायी दांत, ठीक है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं परमानेंट
टीथ, ठीक है, स्थायी दांत, और ये हमारे दूध के दांत या फिर अस्थायी दांत। देखो दूध के दांत जो है इनका नंबर कितना होता है, इनका नंबर होता है कितना 20 होता है, और 6 साल का जो बच्चा होता है उसमें 20 दांत जो है वो पूरे हो जाते हैं। इसके अलावा हम स्थायी दांत की बात करें तो ये तो हमारे टोटल कितने होते हैं 32 होते हैं। कितने होते हैं 32 होते हैं। हमारे जो दूध या स्थायी दांत होते हैं ये कब निकलते हैं शैशवावस्था में या फिर बाल्यावस्था में, ठीक है, बाल्यावस्था में। और हमारे जो स्थायी दांत या फिर ये हमारे जो परमानेंट टीथ होते हैं ये कब निकलते हैं वयस्क अवस्था में, ठीक है, वयस्क अवस्था में निकलते हैं। इनकी संख्या क्या होती है, इनका नंबर कितना होता है, इनका नंबर होता है 32 20, यानी कि ऊपरी जबड़े में ऊपर 10 होंगे और नीचे कितने होते हैं 10 होते हैं। टोटल कितने होते हैं ऊपर और नीचे दोनों मिला करके 20 टीथ यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं दूध के दांत जो होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ 32 यानी कि यहाँ पर जो स्थायी दांत होते हैं वो 32 कैसे होते हैं कि ऊपर कितने होते हैं, ऊपर होते हैं 16, प्रत्येक जबड़े में कितने होते हैं 16 दांत होते हैं, और नीचे भी कितने होते हैं 16 होते हैं, ठीक है। और 21 साल की उम्र तक या फिर इससे ज़्यादा कभी टाइम लग सकता है कि ये 32 दांत जो है वो पूरे निकल आए, ठीक है। दूध के दांत जो होते हैं वो 2 बार दंती होते हैं, एक बार टूट जाएंगे तो दोबारा निकल आएंगे, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि स्थायी दांत जो है यानी कि जो परमानेंट है, यानी कि वो परमानेंट ही है, एक बार टूट गए तो वो दोबारा नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये दांत कब निकलते हैं, जब 6 महीने का हो जाता है कोई भी, तो ठीक है, जब भी कोई बेबी है वो 6 महीने का हो जाएगा तो तब उसके दांत जो है निकलना शुरू कर देंगे, ठीक है। इससे नोट करो। फिर अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ टीथ, दांत के कितने प्रकार होते हैं और वो किस तरह से अरेंज होते हैं हमारे जॉ में, ठीक है। देखो अब हमें समझना है टाइप्स, ठीक है, प्रकार। कितने प्रकार होते हैं दांत के, 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, ये हमारा क्या है कृंतक है, ये है रदनक, इसको हम बोलते हैं अग्र चवर्णक या फिर हम प्रचवर्णक भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं चवर्णक, ठीक है। कृंतक, रदनक, प्रचवर्णक और या फिर इसको हम अग्रचवर्णक भी बोलते हैं और इसको चवर्णक, सबसे लास्ट वाले को, ठीक है। चवर्णक को या फिर हम इसको देखो प्रचवर्णक को या तो हम लोग क्या बोलेंगे अग्रचवर्णक, और चवर्णक को हम लोग या तो दाढ़ बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो किस तरह से संरचना यहाँ पर दिख रही है। ये हमारे जो है वो चपटे आकार के होते हैं। ये जो दांत होते हैं सबसे आगे वाले जो हमारे इंसिजर्स होते हैं, सबसे आगे वाले जो कि कुतरने का काम करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं क्या कृंतक या फिर इंसिजर्स, ठीक है। रदनक की बात करें जैसे हम लोग कैनाइन बोलते हैं, तो ये थोड़े नुकीले होते हैं और इसकी संरचना भी देखो ये नुकीली है तो नुकीले हैं, तो नुकीले होने का काम क्या है कि ये क्या करेंगे चीरने या फिर फाड़ने का काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इनका काम हो गया कि ये क्या करेंगे चीरने का काम करेंगे किसी भोजन के टुकड़े को, ठीक है, या फिर किसी चीज को भी। तो प्रचवर्णक और जो हमारे चवर्णक है इन दोनों का काम सेम होता है, ये तो भोजन को पीसने का काम करते हैं यानी कि उसको चबाने का, ठीक है। तो 4 प्रकार के दांत इस तरह से होते हैं, ठीक है। अब इनके नाम लिख देते हैं कि 4 प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के, ठीक है। अभी इनके वर्ग के बारे में भी हम समझेंगे। यहाँ पर देखो ये है ऊपरी जबड़ा या फिर निचला जबड़ा, आप समझ सकते हो समझने के लिए। देखो दोनों सेम ही होते हैं, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा जो है वो दोनों सेम होते हैं, और दोनों में जो दांत होते हैं जो टीथ होते हैं उनकी अरेंजमेंट भी कैसी होती है सेम होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इंसिजर्स की बात करें यानी कि जो कृंतक होते हैं हमारे फ्रंट पर जो दांत होते हैं। देखो अब इसको मैंने 2 भागों में बांट दिया, इसको मैंने बांट दिया है 2 भागों में, ठीक है। देखो 2 जबड़े होते हैं, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। मान लो ये ऊपरी जबड़ा है, अब ऊपरी जबड़े में भी मैं लेफ्ट और राइट कर सकती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर इस तरह से अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा राइट हो जाएगा और ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान लो ये राइट है, ये राइट साइड है, ठीक है, और ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अब मैं यहाँ पर दोनों साइड अलग अलग साइड में भी बांट सकती हूँ इसको, यानी कि मैंने एक तरह से तो मैंने इसको डिवाइड किया कि एक है ऊपरी जबड़ा और निचला, और एक नीचे की तरफ है निचला जबड़ा।
अब मैंने ऊपरी जबड़े को भी दो भाग में बांट दिया, एक तो राइट और एक लेफ्ट, यानी कि राइट वाला जॉ और एक लेफ्ट जॉ। ठीक है, तो राइट वाले जॉ में जो अगर मैं बात करूं, देखो ये भी सेम होते हैं, राइट और लेफ्ट की अगर बात करें तो वो भी सेम होंगे। राइट में अगर मैं बात करूं तो इस साइड देखो ये दो तो हमारे होते हैं कृंतक, यानी तो ये दो दांत हो गए जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसीजर्स। इंसीजर, ठीक है, इंसीजर। एक ये जो दांत हो गया नुकीला जो होता है, इसको हम बोलते हैं केनाइन। केनाइन, ठीक है। अब मूलर टीथ की बात करो तो ये दो होते हैं फिर से, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं प्रीमूलर, यानी कि जो प्रचवर्णक या फिर इन्हें अग्रचवर्णक बोलते हैं। अग्रचवर्णक यानी कि चवर्णक से पहले वाले दांत, ठीक है, तो अग्रचवर्णक। और ये जो तीन दांत होते हैं इनको हम बोलते हैं मोलर या फिर चवर्णक, ठीक है। इस तरह से अरेंजमेंट होती है। अब यही चीज सेम इस तरह भी होती है। देखो एक साइड मैंने दांतों को दर्शाया है कि दांत किस तरह से होते हैं, और एक तरफ ये गर्द है, तो यहाँ पर तो इस साइड तो यहाँ पर दांत है, ठीक है, दांत है, और यहाँ पर क्या है, गर्द है, ठीक है। गर्द को दर्शाया है किस तरह से, गर्द में वो धंसे होते हैं, तो गर्द किस तरह से दिखती है वो ये है, ठीक है, किस दांत की किस तरह से, ठीक है। अब एक चीज को समझ जाओ तो फिर सेम चीज यहाँ पर या तो निचले जबड़े में होती है या तो ऊपरी जबड़े में होती है, दोनों साइड सेम ही होती है अगर आप इसको निचला या फिर ऊपरी जबड़ा समझो तो, ठीक है। तो इंसिजर सबसे आगे वाले चूंकि चपटे आकार के होते हैं जो कुतरनी का काम करते हैं, तो इनकी संख्या क्या होती है, दो होती है। केनाइन की एक संख्या होती है, या हम यहाँ पर दंत सूत्र भी लिखेंगे, जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो भी दोनों में, ठीक है। बाल्यावस्था का कैसा होता है और जो हमारी वयस्क अवस्था होती है उसमें किस तरह से होता है, ठीक है। और मूलर की बात करें यानी कि प्रचवर्णक की बात करें तो उसकी संख्या दो होती है, और मूलर यानी कि हम चवर्णक की बात करें तो उसकी संख्या कितनी होती है, तीन होती है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर तो हम बात कर लेंगे दांत यानी कि जो टीथ हैं उनके बारे में, उनको हम इस वाले कॉलम में लिख लेंगे। इसमें हम लिख लेंगे उनका कार्य यानी कि उनका वर्क क्या है, वर्क, ठीक है। और इसमें हम लिख लेंगे उनका नंबर, उनकी संख्या, ठीक है, नंबर, ओके। तो सबसे पहला दांत जो है वो हमारा आ गया कृंतक यानी कि इंसिजर। तो सबसे पहला जो हमारा टीथ है वो है हमारा कृंतक, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंसीजर, इंसीजर्स, ठीक है। कृंतक का कार्य क्या होता है, भोजन को क्या करने का, भोजन को, इनका काम होता है भोजन को कुतरने का या काटने का, ठीक है। किसका होता है, काटने का काम, या भोजन को कुतरने या फिर काटने का काम किसका होता है, कृंतक का होता है, ठीक है। और संख्या की अगर बात करें तो कृंतक, अगर हम देखो शिशु अवस्था की बात करें या फिर हम इसकी वयस्क अवस्था में बात करें तो दोनों में ये जो नंबर है, देखो अभी हमें दोनों नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाल्यावस्था में कितना होता है और वयस्क में कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाल्यावस्था के लिए, हम यहाँ पर लिख देंगे, लिख दूंगी चाइल्ड के लिए यानी कि सी, और एडल्ट के लिए यहाँ पर ए लिख दूंगी। इसे समझ लेना, चाइल्ड यानी कि चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं और एडल्ट हुड की यहाँ पर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, ठीक है। तो चाइल्ड के लिए अलग और एडल्ट के लिए अलग। तो भोजन को कुतरने का काम, देखो तो यहाँ पर भोजन को कुतरने के लिए यहाँ पर दो होते हैं, चाइल्ड में अगर बात करें तो इसमें दो होते हैं, और एडल्ट में बात करें तो उनमें भी कितने होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। एक साइड की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है, या तो राइट साइड की बात कर लो या तो लेफ्ट साइड की बात कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर राइट साइड यानी एक साइड बताया। तो देखो अगर हम बात करें वयस्क की, जो 32 दांत होते हैं उसमें हम बात करें तो देखो 32 यानी कि 16 ऊपर होंगे और 16 नीचे होंगे, है ना। अभी यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे तब मैं यहाँ पर ये चीज़ बताऊंगी। देखो दूसरा दांत कौन सा है, इसको यहाँ पर अलग कर दो। सेकंड टीथ जो है वो है रदनक, रदनक, रदनक यानी कि केनाइन, केनाइन। अब जो रदनक है इसका काम होता है भोजन को, इसका काम होता है भोजन को, भोजन को चीरने या फाड़ने का काम करते हैं। ये कौन, रदनक यानी कि केनाइन, ठीक है। नुकीले होते हैं बहुत, और कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं, नुकीले, नुकीले दांत होते हैं,
अब इनकी संख्या अगर बात करें कैनाइन में तो इनका नंबर होता है 1, ठीक है। सॉरी, मूलर जो टीथ होते हैं वो नहीं होते हैं हमारे किसमें, बाल्यावस्था में। जो हमारे रदनक होते हैं उनका नंबर होता है 1, और हम एडल्ट में भी बात करें तो इनका नंबर 1 होता है, ठीक है। अब तीसरे वाले बात करें जिसको हम बोलते हैं प्रीमोलर। थर्ड है हमारा प्रीमोलर, यानी कि जैसे हम बोलते हैं अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक या फिर इसे हम प्रचवर्ण भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसका नाम क्या था, प्रीमोलर। प्रीमोलर, ठीक है, प्रीमोलर। प्रीमोलर जो है इसका काम क्या होता है, भोजन को पीसने का, ठीक है, भोजन को पीसना, ठीक है। और इसकी संख्या अगर हम इसमें बात करें अवस्था में इसका जो नंबर होता है वो होता है 2, ठीक है। और अगर हम एडल्ट की बात करें तो इसमें इनका नंबर होता है 2, इसमें भी कितना होते हैं, 2 होते हैं। प्रीमोलर टीथ जो है वो 2 होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे फोर्थ वाली की, सॉरी, जिसको हम बोलते हैं चवर्णक। चवर्णक यानी कि मूलर, ठीक है, मूलर। तो जो मूलर टीथ है इसका काम भी क्या होता है, भोजन को पीसना, भोजन को पीसना, ठीक है, भोजन को पीसने का काम ये भी होते हैं। बट अब इस टाइम पर जो चिल्ड्रन चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है, उसमें इसका नंबर कितना होता है, 0, ठीक है। जो दूध के दांत होते हैं उसमें इसको नहीं लेते हम लोग, इसको काउंट नहीं करते। तो जो बाल्यावस्था है उसमें ये इसका नंबर क्या होता है, 0 होता है। जबकि हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर कितने होते हैं, 3 होते हैं। हमारे मुंह में इसकी संख्या जो है वो 3 होती है। यही है, एक चार्ट के थ्रू मैंने यहाँ पर बता दिया है कि किसका क्या वर्क है, ठीक है। एक ही बार में हम लोग इस चीज़ को, ताकि हम समझ सकें, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, ये 2 इंसिजर हो गए, कोदानी का काम करेंगे। ये एक हो गया कैनाइन। ये किसकी बात कर रही हूँ मैं, ये मैं बात कर रही हूँ जो एडल्ट होते हैं उनमें। कैनाइन की एक संख्या हो गई प्रीमोलर, ठीक है, 2 होते हैं, ये भी पीसने चबाने का ही काम करेंगे। ये 3 हो गए हैं हमारे मूलर, यानी कि हमारे चवर्णक, ठीक है। तो ये भी खाने को पीसने का ही काम करते हैं, जो कि बाल अवस्था में ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है, चिल्ड्रंस में ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो अब इसे नोट करो, इसे नोट करो। अब हम लोग डेंटल फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है, यहीं पर पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने संख्या भी देख ली, काम भी देख लिया, ठीक है। अब डेंटल फॉर्मूले की बात आती है तो यहाँ पर हम लोग डेंटल फॉर्मूला भी देंगे। दंत सूत्र, डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र दोनों में देख लेते हैं, बाल्यावस्था में भी और जो वयस्क अवस्था होती है दोनों में। बाल्यावस्था की बात करें, ठीक है, चाइल्डहुड की, तो चाइल्डहुड में देखो इंसिजर टीथ के देखो स्मॉल लेटर से ही हम लोग डिनोट करेंगे फॉर्मूले को, इंसिजर, कैनाइन और प्रीमोलर और मूलर को, ठीक है। इस फॉर्मूले में स्मॉल लेटर से ही डिनोट करेंगे। तो आई यानी कि इंसिजर टीथ जो है, अगर हम बाल्यावस्था में बात करें तो ऊपर होते हैं, यानी कि हम या फिर बोल सकते हैं राइट साइड कितने होते हैं, 2, और लेफ्ट साइड कितने होते हैं, 2। कैनाइन की बात करें तो राइट साइड होता है 1 और लेफ्ट साइड भी 1 होता है। प्रीमोलर की बात करें तो राइट साइड 2 होते हैं और लेफ्ट साइड भी 2 होते हैं। और मूलर टीथ की बात करें तो ये हमारे 0 होते हैं और ये भी 0 होते हैं, राइट साइड भी नहीं होते 0, और राइट साइड भी 0 होता है और लेफ्ट साइड भी 0 होता है। तो टोटल नंबर जो है वो हो गए, एक साइड 5 हो गए और दूसरी साइड भी 5 हो गए, दोनों को कर दो मल्टीप्लाई 2 से, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 20, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया बाल्यावस्था के लिए। दूसरी चीज, अगर हम वयस्कावस्था की बात करें, ठीक है, एडल्टहुड की बात करें तो इनमें देखो इंसिजर टीथ जो है वो होते हैं, एक साइड भी 2, दूसरी साइड भी 2 होता है। कैनाइन की बात करें तो एक साइड कितना होता है, 1, और दूसरी साइड भी 1 होता है। प्रीमोलर की बात करें तो एक साइड 2 होते हैं, दूसरी साइड भी 2 होते हैं। और मूलर टीथ की बात करें तो एक साइड 3 होते हैं और दूसरी साइड भी 3 होते हैं, और इक्वल्स टू में इन सबको ऐड कर दो, 3 4 5 6 7 8, तो 8 एक साइड हो गए, दूसरी साइड भी 8 हो गए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 32, ठीक है।
तो इस तरह से दंत सूत्र यानी कि जो डेंटल फॉर्मूला है वो इस तरह से होगा। बाल्यावस्था में देख लो, ठीक है, टोटल जो दांत है वो कितने होंगे, 20 होंगे, ठीक है। और अगर हम वयस्कावस्था की बात करें, वयस्क यानी एडल्ट में अगर हम देखें तो उनमें होते हैं 32 दांत, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने दांत के बारे में कंप्लीटली समझ लिया है कि किस तरह से संरचना होती है, स्ट्रक्चर के बारे में, वर्क क्या होता है उसका, ठीक है, और नंबर कितना होता है, यानी कि और टाइप्स भी कितने होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम लोग सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि हम लोग लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।